तरह से झारखंड हो या भारत हो, लोकसभा चुनाव का तैयारी पूरी तरह से जोर शोर से लगा हुआ है। आपको बताते चलें, झारखंड के तमाम जो सत्ताधारी हो या विपक्ष के लोग हैं वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि जेबी के शेष उसी में से टाइगर जयराम महतो जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो भी लोकसभा चुनाव में आने को लेकर तैयारियों में जुटने की तैयारी बताई जा रही है। जिस तरह से तमाम जगह में झारखंड में जिस तरह से 2 सालों से आंदोलन हुए, नियोजन हो, खतियान हो, तमाम चीज़ों को लेकर सड़कों में या सदन के बाहर हो, सड़कों के बाहर हो या सदन के बाहर हो, छात्र को प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई पड़ा था। उसी को लेकर जब सरकार ने इन सब की बातों को नहीं सुनी और इन लोग की जो नीति नियम जो होनी चाहिए थी वो सब नहीं बनने के कारण ये लोग अपनी जो सरगर्मी है वो सीधे तौर पर लोकसभा या विधानसभा में आजमाने को लेकर बात सामने आई है। आपको बता दें कि इसी को लेकर लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जेबी के शेष भी कर रही है। जेबी के शेष यानी कि झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति की बात करें तो जिस तरह से टाइगर जयराम महतो उसके केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं उनका अभी पार्टी का गठन सही ढंग से नहीं हुआ है, लेकिन उनका जो समिति है वो तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। आपको बता दें उसको लेकर तमाम जगह पे जेबी के शेष का विस्तार प्रचार किया जा रहा है कि लोगों को किस तरह से जेबी के शेष के प्रति जोड़ा जाए। इसमें हम आपको बता दें कि 14 लोकसभा सीटों पर जेबी के शेष का किस तरह से तैयारियां हैं और किन किन सीटों पर अपना दावेदारी ठोक रही है जेबी के शेष, ये बताते हम आपको चलेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में जिस तरह से 14 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और उसी में से कुछ क्षेत्र में जेबी के शेष ने अपना जिस तरह से विस्तार को लेकर परचम लहरा चुकी है, उसी में से 14 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में से कुछ ऐसे हैं जो धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और रांची, जिसमें 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इन्होंने अपनी कमेटी का विस्तार और लोगों को जोड़ने का काम जो है वो पूरी कर ली है। बीते दिन हमने कुछ 2-4 दिन पहले हम देखें तो रांची जिला संगठन विस्तार जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो हम ये बताते चलें कि जिस तरह से तमाम इतने बड़े बड़े जिलों को माने, लोकसभा क्षेत्र को माने जेबी के शेष ने अपना कवर कर लिया है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये इन क्षेत्रों पर ये अपना कैंडिडेट उतार सकता है। जी हाँ, अब अगर बात करें कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जिसमें से 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा, इनमें से भी पूरी तरह से जो टाइगर जयराम महतो ने लोगों को जागरूक करने का जो काम है वो पूरी तरह से कर दिया है। अब देखने लायक ये बात होंगे कि जो धनबाद लोकसभा है उसमें वो कैंडिडेट उतारने की बात जब सामने आया था तो क्या होगा क्या नहीं वो उस टाइम देखा जाएगा, क्योंकि जो जिस तरह से लोकसभा सीट है उसमें से पूरी तरह से विस्तार जो प्रक्रिया है वो कर लिया गया है। अब दूसरी बात ये करें कि गिरिडीह जो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें से 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें से गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी और बाघमारा। जी हाँ, इनमें भी पूरी तरह से विगत हम 2-4 महीने पहले देखें तो यहाँ पे लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान जो है वो चलाया गया था जेबी के शेष की तरफ से, और तमाम जगह पे लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है ताकि जेबी के शेष में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और संगठन का विस्तार हो। तो ये जो संसदीय क्षेत्र है, जैसे हमने धनबाद और गिरिडीह को लेके, उसी तरह से हजारीबाग में भी बात करें तो हजारीबाग में भी एक जिस तरह से एक सेंसिटिव जोन हमेशा रहता है, उसमें से बरही, बड़का गांव, मांडू और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र आता है। इसमें भी लोग जो जितने विधानसभा क्षेत्र है इसमें भी पूरी तरह से जेबी के शेष का प्रचार और साथ ही में इसके विस्तार प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। अब चौथा बात करें तो हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को बात करते हैं। कोडरमा में आता है 6 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें से कोडरमा, बरकठा और राजधनबाद और बगदर और जमुआ और गांडे, इन सब में भी पूरी तरह से जेबी के शेष का लहर जो है वो देखने को मिलता है।
हम तमाम चीज़ों की जानकारी आपको ऐसे हवा हवी में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन जगह पे जब सभाएं होती थी तो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो भीड़ जुटती थी, उसमें माताएं, बहनें और बूढ़े बुजुर्ग सभी कोई रहते थे। तो लोगों का जो कहना है कि सत्ता में अब लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें सदन तक भेजना है, लोकसभा में भी भेजना है, विधानसभा में भेजना है। अब जयराम जी का जो बात है वो कहते हैं कि हमें 2 लोकसभा सीट चाहिए, और 2 लोकसभा सीट की बात करें तो अभी तक कंक्लूजन निकल के नहीं आया है, क्योंकि 5 लोकसभा क्षेत्र में अभी तक जेबीकेएसएस का विस्तार हो चुका है। और बीते जो 5 जो लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें से विगत 5-6 दिन पहले ही हुआ है, जिसमें रांची लोकसभा, जो झारखंड की राजधानी रांची लोकसभा में भी झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति का विस्तार हो चुका है, जिसमें से आता है सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके और ईचागढ़। ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इनमें झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति का पूरी तरह से लोगों को जोड़ने का जो प्रक्रिया है वो चल चुका है। आपको बताते चलें कि लोग इनमें जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद ये भी कह रहे हैं कि हमें जयराम महतो को सत्ता में देखना है, और सत्ता में देखने की बात कह रहे हैं कि हमें लोकसभा क्षेत्र जो है, और लोकसभा क्षेत्र जयराम जी अभी तक उनको पूरी तरह से नहीं रखा है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। अगर जयराम जी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है और जेबीकेएसएस की तरफ से जो कुछ भी ऑफिशियल हैंडल की तरफ से ऑफिशियल बात निकल के आएगी, तो तब पता चलेगी कि जयराम महतो कहाँ से लड़ेंगे और कितने सीटों पर दावेदारी करेंगे। हालांकि वो जयराम जी सभा में हमेशा कहते हुए ये नज़र आते हैं कि हम आधा दर्जन लोकसभा क्षेत्र में अपना हथकंडे जो है अपनाने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक 5 लोकसभा क्षेत्र में जेबीकेएसएस का विस्तार हो चुका है। अब देखने लायक बात होंगे कि विगत लोकसभा चुनाव जो है 2024 में आने हैं, उस सरगर्मी को देखते हुए लोग ये भी कह रहे हैं कि जयराम महतो को हमें सत्ता में चाहे तो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना है, या लोकसभा सीटों में कहीं से देखना है। अब आप क्या सोचते हैं? आपके क्षेत्र में किस तरह का राय आता है? आपके क्षेत्र में किस तरह का जेबीकेएसएस का विचारक जो है वो किए हैं, ये देखने लायक बात है। हालांकि जयराम महतो की तरफ से जो कोर कमेटी के जो लोग हैं, केंद्रीय कमेटी के जो लोग हैं, वो तमाम जगह पे जाकर विस्तार कर रहे हैं, और विस्तार प्रक्रिया बिल्कुल ही अभी 5 लोकसभा क्षेत्र में, जो बड़े बड़े लोकसभा क्षेत्र माने जाते हैं, वहाँ पे पूरी कर ली गई है। तो चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अब देखने लायक बात ये होंगे कि किस तरह से चुनावी मुद्दे में उतरते हैं और किन किन मुद्दों के साथ चुनाव में आएंगे। और जयराम जी का हमेशा बात जो रहता है, खतियान से लेकर, भाषा से लेकर, नियोजन या खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति की बात करते हुए हमेशा सभा में नजर आते थे और आते हैं। अब देखने लायक बात होंगे कि उनके मैनिफेस्टो में किस तरह का होंगे, और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, या तमाम लोग जो हैं वो अपना तैयारियों में जुट चुके हैं। उसी तरह से जेबीकेएसएस पहली बार इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ने के बाद वो देखने लायक बात होंगे कि क्या आउटपुट निकल के आता है। और दूसरी बात, एक चीज़ ये भी बता दें कि जेबीकेएसएस का नाम भी चेंज होने वाला है, क्योंकि जयराम जी ये भी कहते हुए नजर आते हैं, सभाओं में सुनने को मिलता है कि हमारा जो पार्टी का नाम है वो कुछ अलग होगा, जिद के नाम से जाना जाएगा, युवाओं का जिद माना जाएगा, और उस तरह से पार्टियों का नाम रखा गया है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है, और कब तक इसका किया जाएगा ये देखने लायक बात होंगे। तो हालांकि सभी चीज़ों की जानकारी आप हमको देते रहेंगे, हम आपको तक पहुंचाते रहेंगे। अगर किसी तरह का बात आपको अगर खटक रही है दिल में कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी आगे के लिए बने रहें। क्या सोचते हैं झारखंड में किस तरह से कायापलट होने का जो इंतजार है लोग कर रहे हैं, ये कितना सत्य है, कितना होने को चांस है, ये आप बताइए हमें। और टाइगर जयराम महतो के प्रति और तमाम जो लोग हैं, जितने भी लोग ये आंदोलन से जुड़े हैं, जैसे मोतीलाल जी हो, देवेंद्र नाथ महतो हो, संजय मेहता जी हो, तमाम जितने क्रांतिकारी साथी लोग हैं, क्रांतिकारी दादा लोग हैं, इन लोग हमेशा ही बढ़ चढ़कर इस चीज़ों में हिस्सा लिए हैं। आप क्या सोचते हैं, किनको किन लोकसभा क्षेत्र में उतरना चाहिए, ये आप हमें कमेंट्स करके बताइए, ताकि जयराम जी तक ये बात पहुँचे और पहुँचने के बाद उन चीज़ों पर गहन चिंतन किया जाए। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं पलटू ऑफिशियल, बने रहें, देखते रहिए जोहार नमस्कार।